शादी हो गई है हमारी, हम किसी की पत्नी है। बहुत निभा लिया बहन का फर्ज, अब और नहीं। हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए दीदी आप लोग। जब तक नब के मन में तरीगनी के लिए नफरत नहीं आ जाती ना, तब तक तरीगनी हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस नहीं आ सकती। हम सब अपना घर बसाना चाहते हैं, और जब तक हमारा घर नहीं बस जाता ना, हम तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी में चैन से नहीं रहने देंगे। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अरे कहाँ चली गई थी? हम तो अपने सजनवा को भेजने वाले थे तुमको खोजने के लिए। अरे भोरे भोरे कहाँ चली गई थी तुम? सुनो ना, हम ना सब काम कर दिए हैं। 2-4 ठो बचा है, वो हम अभी पूरा कर लेंगे। अरे कहाँ हुआ? हम पूजा घर भी साफ कर दिए हैं और अगरबत्ती भी जला दिए। तुम जाओ, आजा के पूजा कर लो। तुम आरती बहुत अच्छा गाती हो ना, जाओ आरती कर लो। हाँ, नब कहाँ है? दामाद जी तो तुमको बहुत देर से खोज रहे थे। हम उनको अभी अभी काफी बना के दिए हैं ना, तो पी रहे होंगे। बाकी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मौसी, घर में कोई आया था क्या? नहीं तो कौनो नहीं आया था। क्या कोई मेहमान आने वाला है? नहीं नहीं, कोई नहीं। दामाद जी हमको रात को ही कह रहे थे कि तुम दिन में भी आराम करोगी। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, जाके सो जाओ, तुमको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, हम अभी जाके सोएंगे नहीं। हम तो नब के लिए अभी जाके नाश्ता और खाना बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये सब हम कर लेंगे ना। नहीं मौसी, ये सब हम करेंगे। आप एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ चलिए ना, रसोई में थोड़ा हाथ बटा देगी। चलिए चलिए। लेकिन दामाद जी हमको एकदम से मना किए हैं कि तुमसे कोनो काम हम ना कराएं। नब ने ऐसा कहा? हाँ। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेंगे? ये तो वह जाने। ठीक है, हम जाके पूछते हैं उनसे। क्या हुआ? आपने मौसी से घर का सारा काम करने के लिए कहा है? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? हम ठीक तो हैं और हम अपना सारा काम कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे तुम थोड़ा आराम नहीं कर सकती? नहीं, हम आराम भी कर सकते हैं, लेकिन मौसी को सारा काम करने के लिए क्यों कहा है? अरे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ही कर सकते हैं, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो। अरे अरे, ऐसा कहाँ लिखा है? और ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो? मैंने कोई इस घर में ऐसा कोई नियम बनाया है? हाँ? अच्छा, तो आप नियम बना सकते हैं। ऐसा कैसे सोचते हैं आप? हम भी तो नियम बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बना सकती हो, लेकिन इस घर में नियम बनाना क्यों? क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पत्नी पति के लिए करती है और पति पत्नी के लिए। अच्छा, ओके, एक्सप्लेन मी प्लीज। एक्सप्लेन। क्या? अब मतलब बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो पत्नी पति के लिए कर सकती है और पति पत्नी के लिए? मैं वो काम जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता? नहीं, नियम तुमने बनाए हैं तो तुम ही बताओगी ना मुझे। बताओ बताओ। देखिए, अगर रसोई में आपको कोई काम है, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ खाने का मन करे, तो वो सिर्फ हम बना के देंगे। अगर आप दिन भर में 10 कप कॉफी भी पियेंगे तो वो हम बनाएंगे।
आपके आसपास सिर्फ हम रहेंगे। अगर आप कमरे में कुछ काम कर रहे हैं और आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी तो इस कमरे में आना जाना सिर्फ हमारा होगा, किसी और का नहीं। और उस जगह की साफ सफाई रख रखाव सिर्फ हमारा होगा, जहां आप उठते हैं, जहां आप बैठते हैं, जहां आप समय बिताते हैं, और वहां की सारी चीजें हमारी पसंद की होगी, बस। ठीक है, मैं आपके सारे नियमों को मानता हूं और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत खराब है ना, घर के काम तो रुक नहीं सकते, तो फिर किसी ना किसी को तो इस घर का काम करना ही पड़ेगा। घर के काम तो नहीं रुक सकते ना। नहीं नहीं, आप मौसी को रोक दीजिए, मौसी को कहिए कि वो घर का काम ना करे, उनको रोक दीजिए बस। अरे तो मेरी बात से... जी, अब हम आपके लिए काफी लेके आए। हाँ जी। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तरेगनी, तरेगनी मेरी बात तो सुनो। तरेगनी, चलो ये टकराव भी हमारे लिए प्यार ही लाएगी। नब को क्या जरूरत थी मौसी को ये कहने की कि वो सारा काम करेगी? अरे मौसी सारा काम कैसे कर सकती है घर का? एकदम अपनी बहनों से ऐसे ही परेशान, ऊपर से पता नहीं है डॉक्टर साहब हम मेरा इलाज करते करते हमको झटके क्यों दे रहे हैं। उनको मौसी को ये कहने की जरूरत क्या थी कि आप सारा काम करेंगे? ठीक है, करने दो मौसी को सारा काम, हम भी देखते हैं कि नब हमारे बगैर कैसे रह सकते। आज हम नाराज हैं, ठीक है, तो हम उनकी तरह उनको डांट नहीं सकते तो क्या? हमको गुस्सा नहीं आता? उनको बहुत गुस्सा आता है और आज हम गुस्से में, आज हम घर ही नहीं जाएंगे, रात भर हम यहीं बैठे रहेंगे बस।
लोग यहाँ क्यों आए? घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ, लेकिन हम कब जाएंगे? हाँ, हम लोग तो तरेगनी दीदी की घर की सारी जिम्मेदारी बांटने जा रहे थे ना। घर की जिम्मेदारी बांटने नहीं जा रहे थे हम लोग, बल्कि नब के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है हम लोग वो बांटने जा रहे थे। तरेगनी की गृहस्थी बांटने जा रहे थे। हाँ, तो फिर आप हमें यहाँ क्यों ले आई? हम कोई तरेगनी के साथ हंसी ठिठोली नहीं कर रहे थे। सच में हम उसकी गृहस्थी बांटने जा रहे थे। सच में मतलब सच। और कैसे बांटना चाहती हो तुम वो गृहस्थी? सिर्फ तरेगनी के जिम्मे का काम कर कर बस? नहीं, उसके हिस्से का प्यार बांट। ना, अरे बेशर्मी और ईर्ष्या, इन दोनों में तुम्हारे लिए कोई फर्क रह गया या नहीं? तुम तरेगनी की गृहस्थी बांटने की बात कर रही हो, वो तरेगनी जो तुम्हारी छोटी बहन है। ठीक है, वो हमारी छोटी बहन है, पर उसको पता है क्या कि हम सब उसकी बहन हैं? उसने कैसे कह दिया आपको कि आप सुशील सिंह के घर जाके रहिए और आप उनकी ब्याता हैं? जब वो इतना कम दिमाग लगा के ऐसा सोच सकती है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम तरेगनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसने हमसे सारी बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर की हैं। जिस इंसान की गृहस्थी का सुकून हम छीनने की बात कर रहे हैं, हर समय उसके दिल और दिमाग पर हम हावी रहते हैं, डर बनकर मंडराते रहते हैं। ये सब नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? वैसे भी तरेगनी ने ये सब इसलिए कहा ताकि वो हमसे और हम उससे कोई उम्मीद ना रहे। और हम उससे कोई उम्मीद रखते भी नहीं। हम उसकी सारी उम्मीदों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमें उससे उम्मीद है और हम उसकी भी किसी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। अरे दीदी, अचानक आपके दिल में अच्छाई कहाँ से आ जाती है? अभी तक तो आप उसके खिलाफ थी। अरे हम अभी भी तरेगनी के खिलाफ हैं, लेकिन इस सब के बीच हम ये नहीं भूले हैं कि वो हमारी बहन है। अरे खिलाफ जाने की भी एक हद होती है, तो तुम तो उस हद को भी तोड़ देना चाहती हो। हाँ, हम सारी हदें तोड़ देंगे। और अगर आज शाम तक तरेगनी ने हमसे सुलह नहीं की, तो हम जो इतने दिनों से कह रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ये सब करने देंगे? हाँ, हमें तो कोई नहीं रोक सकता दीदी। हमारे घर के भीतर नहीं जा सकती। तुम हमें रोक नहीं सकती। हम आपको रोकेंगे भी नहीं दीदी, रोकेंगी हमारी सारी बहन।
कहाँ जा रही हैं आप? क्यों, पता नहीं है तुम्हें? नहीं, हमको नहीं पता। हम नर्क में जा रहे हैं। वैसे भी दीदी आप जहाँ जाएंगी वो जगह नर्क ही बन जाए। इसीलिए तुम्हारी गृहस्थी को नर्क बनाने जा रहे हैं। हमारी गृहस्थी को आप नर्क नहीं बना पाएंगे। अच्छा, फिर इतना गुस्सा और आंखों में डर क्यों है?